वंचित समुदाय के सामाजिक न्याय के सवाल पे बना एक मोर्चा है, जिसमें वंचित समुदाय को सामाजिक पहचान के कारण गांव से लेकर विश्वविद्यालयों तक तमाम सरकारी योजनाओं में जो भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के सवाल पर हम लोग बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं। और बनारस में जो पीडीएम समुदाय है, जो बुनकर है, जो किसान है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद रहने के बाद भी किसानों की भूमि हाईटेक सिटी के नाम पर, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर, रिंग रोड में कम मुआवजे के नाम पर, वैदिक सिटी के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया और बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली समाप्त करके कमर्शियल बिजली देकर उनके बुनकरी को खत्म करने की कोशिश की गई। इन सवालों को लेकर बनारस में हम लोग चुनाव लड़ने का बीजेपी से पीएम लड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, तो किस तरह लड़ेंगे उनसे? क्या इसी बनारस के लोक बंधु राजनारायण जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जन मुद्दों के आधार पर हराया था और मैं भी उन्हीं के गांव का रहने वाला हूं। लोक बंधु राजनारायण जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रत्याशित रूप से बड़ा परिणाम देते हुए हरा कर हम दिखाएंगे। वाराणसी में विकास की बातें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हजारों करोड़ की सौगातें दी गई, तो किस तरह लड़ेंगे आप? वाराणसी में विकास यही हुआ है कि आप बीएचयू के हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी है। आप बीएचयू के विश्वविद्यालय में पढ़ने चले जाइए तो वहाँ फ्री सीटें, नियमित सीटों को सेल्फ फाइनेंस सीटें की जा रही हैं। बीएचयू में आप चले जाइए स्वास्थ्य के नाम पर दीनदयाल अस्पताल में, कबीर चौराहा अस्पताल में, कहीं भी तो वहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पैसे देने के बाद भर्ती ली जाती है और पैसे न देने पर खाट से लोगों को निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटलों में वहीं के आउटसाइडर कर्मचारी भेज दिया करते हैं। यही बनारस का विकास है। मैंने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में आपको बताया, इसके अलावा जिन जिन पहलुओं पे आप जानना चाहें इसी तरह का विकास है। कुछ मॉल बना के, कुछ बड़े बड़े मॉल जैसे इमारत बना के लोगों को उनकी फोटो चमका के गांव गरीब किसान का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, दवाई, कमाई, पढ़ाई का विकास नहीं माना जा सकता। किस एजेंडे से चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा? हमारा मुख्य एजेंडा बनारस में बुनकर और किसान है। बनारस में किसान और बुनकर दोनों को 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री के सांसद रहने के बाद भी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है। तो उस प्रताड़ना के खिलाफ परिवर्तन के लिए हम लोग बनारस से चुनाव लड़ेंगे। अभी ओवैसी जी आए थे और पल्लवी पटेल जी से बात की, क्या दोबारा चुनाव में आएंगे? बनारस बहुत ही महत्वपूर्ण सीट अपना दल और पीडीएम के लिए है। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी और ओवैसी साहब, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद बिंद जी, हमारे घटक दल के आदिम समाज पार्टी के कोल जी, सारे लोग यहाँ पर ताकत लगाएंगे और इस चुनाव में हम लोग एक बड़ी सफलता वाराणसी से हासिल करेंगे। और इसका आधार ये है कि बनारस अपना दल का गढ़ रहा है। अपना दल ने तमाम बड़ी सफलताएं पहली बार बनारस में हासिल की है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनारस में पहली बार बनाया, विधायक बनारस में पहली बार बनाया, यूनिवर्सिटी और छात्र संघों में पदाधिकारी बनारस में बनाए। सांसद का भी खाता हम लोग बनारस से अपना दल अपने घटक दलों के साथ मिलकर खोलेंगे। उसके पहले मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से विधि स्नातक हूँ। पूरे 25 सालों में लगातार इस बनारस में तमाम किसान आंदोलन, बुनकर आंदोलन और उसके पहले तमाम छात्र युवा आंदोलनों में भागीदारी करते हुए वाराणसी लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ। अन्य प्रत्याशियों और खास करके पीडीएम के अधिकृत प्रत्याशी मैं गगन प्रकाश यादव, मेरे में थोड़ा सा अंतर है। सभा के तमाम इलाकों से होते हुए गैंट इस होटल में आपसे एक संक्षिप्त संवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, विगत 25 साल से मैं वाराणसी जनपद में सक्रिय राजनीति में हूँ।